नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, एक ऐसा भी न्यूज़ है जो कि स्टॉक के मार्केट के बारे में है। मैं आज इस न्यूज़ पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है कि आज फिर से मार्केट क्रैश हुआ है। मार्केट क्रैश के पीछे रीज़न क्या रहता है, ये समझने की बहुत ज़रूरत रहता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। तो देख सकते हैं, जैसा कि ये स्क्रीन पर दिख रहा है, शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि 2025 में सेंसेक्स 1 लाख के शिखर पर पहुंच जाएगा। थोड़ा सा इसका विस्तार के रूप में, मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 93,000 तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 18% की वृद्धि की संभावना है, जो मजबूत आय और मैक्रो स्थिरता से प्रेरित है। कम तेल की कीमतों और कम मुद्रास्फीति के आधार पर बुल केस 1,05,000 तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। तो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव सोच है। मार्केट जो क्रैश हुआ है उसी से संबंधित एक और न्यूज़ है जो कि देख सकते हैं, शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% से अधिक की गिरावट। HMPV वायरस के डर से बिकवाली के 5 कारण। जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे विस्तार पूर्वक, शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी बिकवाली के बीच 1% से अधिक की गिरावट आई। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में 27% से अधिक की गिरावट के कारण व्यापक बाजार भी बिकवाली के दबाव में आ गए। टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, देख सकते हैं 6 जनवरी 2025 3:43 PM। सोमवार 6 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 पूरे बोर्ड में भारी बिकवाली के बीच 1.5% से अधिक की गिरावट के साथ सत्र समाप्त हुआ, क्योंकि चीन में एक नए वायरस के प्रकोप की रिपोर्ट ने निवेशकों को डरा दिया, जो ऊपर में मैं बता चुका हूं उसी के बारे में। निफ्टी 50 महत्वपूर्ण 24,000 अंक के नीचे फिसल गया और सत्र 1.6% की गिरावट के साथ 23,616 अंक पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स भी 1.59% गिरकर 77,964 के स्तर पर आ गया। व्यापक बाजार में भी अधिक गिरावट देखी गई। निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक और निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में क्रमशः 3.2% और 2.7% की गिरावट है। सभी प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांकों ने नकारात्मक क्षेत्र में सत्र समाप्त किया, जिसमें निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 2.51% और 4% के बीच गिरावट आई। थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। तब व्यक्तिगत शेयरों के संदर्भ में निफ्टी 50 सूचकांक के 46 घटक लाल निशान में बंद हुए, जिसमें ITC 8.1% की गिरावट के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद टाटा स्टील और टेट जैसे टाटा समूह के शेयरों का स्थान रहा, जिनके मूल्य में 4% से अधिक की गिरावट आई। आगे जो कारण दर्शाया गया है, स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के मुख्य कारण इस प्रकार है: कमजोर एशियाई बाजार, दूसरा है वायरस का प्रकोप, दिग्गजों में गिरावट, अमेरिकी डॉलर, टेक्निकल्स, और कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन मेरा राय है कि एक और कारण ये भी है, जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे। दिसंबर में कनाडाई डॉलर मार्च 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि ट्रूडो की सरकार अपने वित्त मंत्री के चौंकाने वाले इस्तीफे के बाद संकट में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के कारण 2024 के आखिरी 3 महीनों में लूनी के मूल्य में लगभग 6% की गिरावट आई। मार्केट के गिरावट के पीछे फर्स्ट नंबर का कारण
ये साबित होता है कि वायरस का प्रकोप चीन में मांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का एक मामला सोमवार को बेंगलुरु में पाया गया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में HMPV के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जो कोविड-19 जैसा ही एक वायरस है जो सभी उम्र के लोगों में श्वसन रोग का कारण बन सकता है, खासकर छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। ऐसे भी कोविड-19 2019 में उद्धृत हुआ था और भारतीय मार्केट अप्रैल माह 2020 में डाउन हो चुका था। ऐसे पीछे कुछ साल पहले जाएंगे तो पता चलेगा कि लगभग 3-4 साल पे, अभी तो ये 5वां साल रनिंग पे है, तो इसमें गिरावट तो आएगी लेकिन फिर से रिकवर होगी। ये सब या तो समझ लीजिए कि सोची समझी चाल हो या फिर प्रकृति की सोची समझी चाल। मानव निर्मित भी हो सकता है और प्रकृति द्वारा उद्धृत भी हो सकता है। अंत में मैं अपने सूझबूझ के अनुसार यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टरों को धैर्यता बनाए रखना चाहिए, कारण कि ऐसा समय आता रहता है और इससे जो घबराता है छोटे स्तर के इन्वेस्टर, उसको नुकसान ही झेलना पड़ता है। बाकी अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।